अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर या मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इन जैसी कंट्रीज़ में रेजिडेंस वीज़े पे हैं, किसी बिज़नेस वीज़े पे हैं, वर्क परमिट वगैरह पे हैं, किसी भी लॉन्ग टर्म वीज़े पे वहाँ पर मौजूद हैं, तो आप बड़ी आसानी के साथ किसी भी शेंजन कंट्री या यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं। इवन के आप अमेरिका, कनाडा और यूके के वीज़ा भी ले सकते हैं, उसके भी चांसेस बड़े ब्राइट हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि आपको क्यों वहीं पर अप्लाई करने चाहिए बजाय इसके कि आप अपनी कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश या इंडिया आकर अप्लाई करें। उसके चांसेस क्यों नहीं होते आपको वीज़े मिलने के, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पे वहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये तमाम तर डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लें कि आपको क्यों वहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। देखें, आप हर कंट्री के लिए जो है एम्बेसी होती है, कोई भी शेंजन कंट्री हो, यूरोप कंट्री हो, अमेरिका हो, उनकी वीज़ा देने की एक अपनी रेशो होती है और एक अपनी थिंकिंग होती है कि वो उस कंट्री के लोगों को वीज़ा ज़्यादा दें या कम दें। जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हम ये अपनी छोटी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का भी मुआवजा कर लें तो पाकिस्तान की निस्बत इंडियंस को ज़्यादा यूरोपियन और शेंजन कंट्रीज़ का वीज़ा मिलता है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, पर ये देखने में आया है कि यहाँ पर रिजेक्शन ज़्यादा होती है बनिस्बत इंडिया के। फिर हमारा देख लें तो अफ़गानिस्तान को आप देख लें, वहाँ पे तो बिल्कुल ना होने के बराबर वीज़ा उनको मिलता है। तो मतलब ये एक दूसरे की निस्बत थोड़ा सा। आप फिर चाइना को देख लें, एशिया कंट्रीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको सबसे ज़्यादा वीज़ा मिलता है। तो ये है कि ये हर कंट्री के लिए उनकी एक अलग सोच होती है। इसी तरह जब आप किसी अच्छी कंट्री में वहाँ पर किसी लॉन्ग टर्म वीज़े पे हैं तो आपको आलमोस्ट उसका सिटीज़न तो नहीं पर रेजिडेंस कंसिडर किया जा रहा होता है, एक रिहायशी आपको वहाँ का कंसिडर किया जा रहा होता है। उसके इक्वल आपको दर्जा तो नहीं देते या वीज़ा देने की रेशो नहीं होती, मगर फिर भी बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। वो आपको उस निगाह से नहीं देखते जिस निगाह से वो आपको अपनी कंट्री में देखते हैं। तो ये एक बहुत वैलिड रीज़न है वीज़ा वहाँ पर लेने का, किसी भी अच्छी कंट्री में बैठ के वहाँ पर अप्लाई करने का। ये एक बहुत ज़बरदस्त रीज़न है आपके पास। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। आपको सिंपल देखें, अपनी लास्ट कुछ जिन एम्बेसी के लिए 3 मंथ्स की है उनके लिए 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, और जिनके लिए 6 मंथ्स की रिक्वायरमेंट है उनके लिए 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। और उसमें अमाउंट इतनी होनी चाहिए आपकी कि जो आपके ट्रैवल के एक्सपेंस को बर्दाश्त कर सके, और उसके बावजूद थोड़े बहुत उसमें बाकी भी रह जाते हों। ऐसा ना हो कि जो ट्रैवल एक्सपेंस है उसी में सारे वो आपके अकाउंट के पैसे उड़ जाएं, तो फिर आपके वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। तो आपका अकाउंट बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट आपकी चाहिए होगी। उसके अलावा आपके जो है नॉर्मल की चीज़ें, जिस तरह आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस होती है, आपकी टिकट बुकिंग है, होटल बुकिंग है। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसमें ज़्यादातर लोग फंस के भी रह जाते हैं, और ये सऊदी और यूएई की जैसी कंट्रीज़ में ये देखा गया है कि वहाँ पर ये कंपनीज़ ये चीज़ प्रोवाइड नहीं करती ज़्यादातर। पर अगर आपके रिलेशन अच्छे हैं, आपकी पोस्ट अच्छी है, आपकी जॉब अच्छी है, तो फिर वो दे भी देते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होता। बस प्रॉब्लम यही है कि आपने एक चीज़ कंपनी से लेनी है, वो है कंपनी से लेटर लेना है। एक आपका एम्प्लॉय लेटर चाहिए होता है और एक आपको लीव लेटर चाहिए होता है। तो ये 2 लेटर अगर आप ले लेते हैं तो आपके बहुत चांसेस बन सकते हैं वीज़ा के। तो डॉक्यूमेंट्स बहुत सिंपल हैं, आप अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह साथ लगा सकते हैं, और एम्प्लॉय लेटर में बस जस्ट यही लिखवाना होता है कि आप कब से और किस पोजीशन पे और कितनी सैलरी ले रहे हैं, तो ये उस पर आपने लिखवाना होता है। और लीव लेटर में आप यही लिखवाते हैं कि जी कब से कब की आपकी छुट्टियां हैं और आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, और उनको उस पर कोई एतराज़ नहीं है, दैट्स इट। तो देखा गया है कि जिन लोगों के पास ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको वीज़ा अब बड़ी आसानी से मिल जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें बता दूं कि एक ज़रूरी जो सबसे अहम पॉइंट है इसमें यह है कि ये वीज़ा हर लॉन्ग टर्म वीज़े वाले को नहीं मिल जाएगा। इसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है कि आपकी जॉब की कैटेगरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल लेबर कैटेगरी के हैं, फिर आपकी तनख्वाह पे भी डिपेंड करता है। आपकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा कम है, कम से कम आपकी तनख्वाह 3,500-4 हज़ार अगर उसमें हैं यूएई या सऊदीया में हैं तो उसके दरहम और रियाल के बराबर
होनी चाहिए। किसी भी कंट्री में हो तो आलमोस्ट इतनी आपकी इस इक्वलेंट इसके होनी चाहिए। अगर इतनी होगी तो आपको वीज़ा आसानी से मिल जाएगा। अगर आपकी जॉब बिल्कुल ही लो है, लेबर कैटेगरी की है, कोई सिक्योरिटी गार्ड वगैरह है, तो फिर चांसेस आलमोस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, 50-50 कह लें या इससे भी शायद कम हो। बहरहाल कुछ लोगों को देखा गया कि इस कैटेगरी में भी वीज़ाज़ मिल गए हैं, पर इन कैटेगरीज़ में एम्बेसी जो आपकी कंपनीज़ होती हैं ज़्यादातर वो आपको लेटर भी नहीं देती इन चीज़ों के लिए। तो अगर आप किसी कंपनी के साथ वहाँ काम कर रहे हैं, आपकी जॉब अच्छी है, कदरे बेहतर है, आपकी जो वीज़े पे कैटेगरी लिखी हुई है वो कदरी अच्छी है, बेहतर है, तो आप बड़ी आसानी से वीज़ा ले सकते हैं। और अगर आप अपना कोई छोटा मोटा बिज़नेस वहाँ पे कर रहे हैं फिर तो आपके लिए बहुत ही ईजी है किसी भी शेंजन यूरोप कंट्री का वीज़ा लेना। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आपके लिए अमेरिका कनाडा का वीज़ा भी ले सकते हैं, तो ये भी देखा गया कि जिन्होंने डायरेक्ट अप्लाई किया उनको भी दिया गया। ऐसा नहीं है फ्रेश पासपोर्ट तो उनके ये जॉब करने वालों ने अप्लाई किया और उनको दे दिया है, पर बेहतर यही होता है कि आप पहले यूरोप का वीज़ा लें और उसके बाद इन कंट्रीज़ पे अप्लाई करें तो आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये इस तरह का ये एक तरीका है, आप आसानी से वीज़ा ले सकते हैं बजाय इसके। अच्छा, एक सवाल जो मुझसे ज़्यादातर पूछा जाता है कि भाई अगर हम अपनी कंट्री आकर, हमारी जॉब भी अच्छी है, हमारी सैलरी भी अच्छी है और हम अपनी कंट्री पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश जाकर अप्लाई करें तो फिर क्या वीज़ा मिलना आसान होगा? तो उस सूरत में मैं आपको बता दूं कि आपके वीज़े के चांसेस आलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं। ये चीज़ मैं आपको बता दूं। इसकी वजह जैसे मैंने पहले आपको बताई है, क्योंकि आपके पास लेटर नहीं होता, आपके पास प्रूफ नहीं होता, वो कंपनी आपको दे नहीं देती। लोग इसलिए ज़्यादातर कहते हैं कि जी हम वहाँ जाके अप्लाई करेंगे, क्योंकि उनको लेटर नहीं मिलता। तो यहाँ पर आप आते हैं, अगर आपको लेटर मिल भी जाता है तो फिर भी क्योंकि आपकी कंट्री में अब वो जो काउंसलर्स और जो वीज़ा देने वाले हैं वो आपको इसी कंट्री के नज़र से देख रहे होते हैं, तो आपके वीज़ा लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखें। तो आप अपनी कंट्रीज़ जाकर अप्लाई ना करें, बल्कि आपने अगर अप्लाई करना भी है तो आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं से करें, आपके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे वीज़ा लेने के लिए। तो ये तो तमाम तर डिटेल थी कि आप कैसे इन कंट्रीज़ में बैठकर आसानी से वीज़ा बनिस्बत अपनी कंट्री के ले सकते हैं। दूसरी आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार हैं, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आती रहती है। तो आप जैसी कोई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। थैंक यू।